नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो देख लीजिए भैया, सुबह सुबह का ही टाइम था और मैं आ गई थी अपने कंडा के पथनौरा पे और यहाँ ढाकने लगी थी मैं कंडे, क्योंकि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, ठंड आ रही है, मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने सुबह सुबह यहाँ पर ढाक दी है ये प्लास्टिक सीट कंडों में, क्योंकि कंडे तो पूरे गीले हुए जा रहे हैं। और मेरे कंडे इसलिए भी गीले हो रहे हैं क्योंकि मैंने ना इनको मतलब भिट्टा बना के इसकी गोबर से छपाई नहीं की है। मैंने सोचा था कौन इसमें काम में अपना टाइम ख़राब करे, ऐसे ही रखे रहने देते हैं, कुछ दिनों बाद उठा के अंदर रखवा देंगे। पर कहते हैं ना, कभी कभी लापरवाही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वही थोड़ी सी लापरवाही मेरी काफ़ी नुकसानदायक हो गई, पर इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। तो देखिए चारों तरफ का मौसम किस तरह का है। और बारिश तो हुई थी और रात को भी हल्की सी बारिश हुई थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ। ये जो सारा सामान, हल्दी धनिया मिर्ची आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से सुखा रही थी, तो ये सारा सामान काफ़ी अच्छी तरह से सूख गया है। तो इसको उठा के रख देते हैं, क्योंकि धूप में डालो फिर पानी गिरता, फिर उठाओ और फिर ये इसमें सीलन आ रही है। तो मैंने सोचा ये काफ़ी हद तक सूख गए हैं, अभी तो रख देते हैं, फिर देखेंगे मई के लास्ट तक इनको एक आध बार और धूप दिखा देंगे, ताकि अच्छी तरह से फिर से सूख जाए। और साल भर तक अगर इनको स्टोरेज करके करना है तो धूप तो बहुत ज़्यादा दिखा के रखना पड़ती है। और सच कहूँ तो हम लोग गांव देहातों में ना, हम लोगों के यहाँ ये सारे काम काफ़ी बढ़े रहते हैं। और ये काम उन्हीं के यहाँ बढ़े रहते हैं जो साल भर तक का सामान इसी तरह का स्टोरेज करके रखते हैं। और जो लोग पैकेट से सारी चीज़ें खरीदते हैं, मतलब मसाले जो हम मार्केट से हर महीने बुलवाते हैं पैकेट वाले, तो उनको ये सारे काम नहीं करना पड़ते हैं। पर हम लोग मार्केट से मसाले नहीं बुलवाते हैं पैकेट वाले, इकट्ठा ऐसे खड़ा मसाला खरीद के रखते हैं और वही यूज़ करते हैं पीस पीस के। और आलू के पापड़ भी सूख गए, तो इनको भी मैं रख देती हूँ, फिर से बाद में इनको धूप दिखाएंगे। पर अभी तो फिलहाल रख देने, इनमें जितने ये सूख नहीं रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इनमें सीलन आ रही है। और काफ़ी कुछ फैलान जो है घर की साफ़ हो चुकी है। और थोड़ा सा घर जो है वो बरामदा है वो भी काफ़ी साफ साफ सा दिखने लगा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब फैली रहती ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये धना है, धना भी इसमें भर के रख दूंगी। और इसमें धना नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा धना मुझे किसी अलग डिब्बे में रखना पड़ा। और काफ़ी सारा धना है, कुछ मैंने अपनी जेठानी के लिए भी लिया है। तो अब जब मेरी जेठानी जी आएंगे तब उनको रखवा दूंगी मैं। और इसके ऊपर से ये प्लास्टिक है, बोरी है, इसको लगा देते हैं ताकि इसमें एयर ना जाए। और वैसे ये धना एक दो दिन मैंने धूप दिखाने के बाद एक दो दिन ऐसे ही रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब गरम गरम हम रख देते हैं ना कोई भी चीज़ तो वो ख़राब हो जाती है। और यहाँ मुझे आ गई थी गुस्सा, क्योंकि ना हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी विशेषता कि कोई भी सामान अगर आप रख दोगे ना तो उस सामान के ऊपर सामान रख दिया जाता है। जैसे ये मैंने पलंग रखा था तो इसके ऊपर ढेर सारे कपड़े टंगे हुए थे, उसके पीछे झाड़ू डली हुई है। पता नहीं क्या आदत है ये कि कोई भी सामान अगर रखा हुआ है तो उसमें सामान जरूर रखेंगे। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है जरूर बताइएगा। तो मुझे आ गई थी गुस्सा। और ये रखे हुए थे यशी के कपड़े, और बहुत सारे कपड़े थे, तो वो तो आप लोग को दो कपड़े ही देखे हैं, तो मैंने उठा के फेंक दिए थे। वो पलंग के पीछे थे तो मैंने उठा के गुस्से में फेंक दिए। क्या करें, कभी कभी गुस्सा भी आता है काम करते करते। और वहाँ का सारा काम निपटा के मैं पहुँच गई हूँ सार में। तो यहाँ साफ़ कर लेंगे गोबर। और गोबर इस समय कंडे नहीं बन रहे हैं, कंडे बनाना बंद कर दिया मैंने। अब मैं सारा गोबर उठा के फेंक देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो कंडे हैं ना वो उतने अच्छे नहीं बनते हैं, कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से कंडे सही नहीं बनते हैं। और हमारी जो संतोषी सिस्टर हैं वो कह रही थी, दीदी हमारे यहाँ कंडे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ आप कंडे भिजवा दो। तो बिल्कुल सिस्टर, आप अपना एड्रेस बताइए, हम आपको कोरियर करवा देते हैं कंडे, कितने कंडे चाहिए है। और अगर आप आ रहे हैं तो आके लेते जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बहुत कंडे हैं आप यहाँ पर। और मेरी एक सिस्टर है, ये पाकिस्तान से है, इनका नाम है सेहरा। तो सिस्टर जी ने कहा था कि हमें रमज़ान की मुबारकबाद देना। तो सिस्टर जी, मैं तो लगभग रोज़ ही ब्लॉग में रमज़ान की और कहना चाहिए नवरात्र की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि रमज़ान हमारे भारत में भी है या सिर्फ पाकिस्तान में है। मैं थोड़ा सा इस बात को लेके कंफ्यूज हूँ कि मैं रमज़ान की मुबारकबाद तो दे रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि भारत में रमज़ान हो ही ना, या इस विषय में थोड़ी सी जानकारी नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा सहरा सिस्टर कि हमारे यहाँ रमज़ान चल रहा है या नहीं। और देख लीजिए भैया, घर का सारा काम करके मैडम जी चली हैं सिर पर जो है तब रख के तालाब, क्योंकि ये आप लोग को पता ही है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और 2-3 दिन से मैं नल का वेट कर रही थी पर नल नहीं आए। तो लास्ट में स्थिति ये आ गई कि 2-3 दिन के कपड़े थे तो इनको रख के चल दिए हैं तालाब। वैसे तो पानी घर में थोड़ा था, पर अगर ये कपड़े धुल जाते तो 2-3 दिन हम लोग को बहुत दिक्कत होती। और देख लीजिए हमारा गांव भी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आती है
कि आप अपना गांव दिखाइए। तो गांव देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा हो। मेरे घर से तालाब की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप सीधे कह सकते हैं कि आधे मीटर से थोड़ा ही कम होगा, और लगभग 15 मिनट हमको आने जाने में, 15 मिनट जाने में लगता है, 15 मिनट आने में। और ये है इमली का पेड़, और हमारे तालाब की मेड़ पर ही ये हमारी खेर माता है, जहाँ पर गांव वाले पूजा पाठ करते हैं। तो खेर माता तो लगभग सभी गांव देहातों में होती हैं। तो ये है हमारे गांव के चारों तरफ का व्यू, और ये है यहाँ पर तालाब। और ये भैया ऋषि हमारे नहा रहे थे, जो आपने देखा था आगे आगे आए हुए थे, और ये नहा रहे थे यहाँ पर। और थोड़ी सी क्लिप इनकी यहाँ बना ली, और जैसे ही इनकी क्लिप ये देख रहे थे कि यहाँ पर वीडियो बना रही हैं, तो फिर इनने वहाँ पर नहाना बंद कर दिया था। और यहाँ पर मैं डूबने लगी थी कपड़े निरमा में। और फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छे से वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ना मेरे सामने और मेरे पीछे तरफ घाट में नहा रही थी, और अच्छा नहीं लगता है कि किसी नहाते हुए लेडीज़ का अपन वीडियो बना के डाल दें। तो सिर्फ मेरी ही वीडियो बनाई है, वो भी ऐसी वीडियो बनाई कि सिर्फ इसमें मैं ही दिखूं, क्योंकि बता चुकी हूँ मैं आपसे कि लेडीज़ लोग आगे पीछे मेरे नहा रही थी, तो अच्छा नहीं लगता। और ये घाट जो है लेडीज़ों का ही है, यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही नहाती हैं। तो आज हम भी आ गए हैं तालाब में, और मन तो हो रहा था कि अच्छा खासा यहाँ पे तैरेंगे, पर इतने कपड़े धोते धोते ना हालत ख़राब हो गई। और यहाँ ऋषि भैया नहा चुके हैं, और ऋषि भैया नहा के धुलेंगे कपड़े, तो इनको बड़ा संकोच लग रहा था कि कपड़े धुलूं या ना धुलूं। और भाई साहब इतने अच्छे हैं कि एक दिन पहले भी ये तालाब में नहाने आए थे, तो अपने कपड़े ही भूल कर चले गए थे। तो वो कपड़े जहाँ के तहाँ इनके घाट में रखे हुए थे। और दूसरे दिन जैसे ही इनने देखा कि यहाँ पर वीडियो बना रही, तो इनने सारे कपड़े हाथ में रख लिए और बोल दिया कि मम्मी धुलेंगे अब कपड़े हमारे। तो एक दिन पहले के जो कपड़े इनके घाट में रख गए थे, वो कपड़े भी इनने उठा लिए हैं, और जिस दिन ये नहाए हैं दूसरे दिन, उस दिन के भी कपड़े इनने रख लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा मंदिर का व्यू देख लें, क्योंकि हमारी रजिया सिस्टर ने कहा था कि आप हमें मंदिर वगैरह दिखाइएगा, गांव दिखाइएगा। तो ये है हमारा मंदिर, खेर माता ही है हमारी, तो दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम रहती है, दोनों पक्ष की नवरात्र में बहुत धूमधाम रहती है। और भैया हमारे नहा धोकर यहाँ चढ़ा रहे हैं माता रानी को जल। तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ भी इस तरह के खेर माता जो है, गांव की जो खेर माता वो आप लोगों के यहाँ भी है क्या? तो ये देखिए यहाँ पर, और ये इसके जस्ट बगल में एक और मंदिर है। मंदिर तो काफ़ी सारे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर बोए हुए हैं जवारा, तो यहाँ जवारे हैं, और हर साल यहाँ पर गांव वालों की तरफ से उनके कलश बोते हैं, और 9 दिन के अंदर ये सारे जवारे हो जाते हैं। अभी बहुत छोटे दिख रहे हैं, पर ये 9 दिन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये भी एक सत्य होता है माँ का, ईश्वर का, कि 9 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर आप दूसरे दिन भी बोएंगे ना, नवरात्र के दूसरे या तीसरे दिन तक भी जब आप बोते हैं, तो ये एक प्रकार का ईश्वर का ही सत्य है कि ये 9वें दिन काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चलिए, ऋषि भैया ने तो सारे भगवानों की पूजा पाठ कर ली, और मैं धुल रही थी कपड़े और वीडियो बना रही थी यशी। तो देख लीजिए चारों तरफ का व्यू, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और रजिया बहन, आपको कैसा लगा हमारा गाँव, और कैसे लगे हमारे मंदिर और तालाब? तो आज आप लोग की ये रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को आज शेयर करा ही देते हैं अपने गांव देहातों की। तो चलिए, अब यहाँ पर भैया की हो रही पूजा, तब तक मेरे सारे यहाँ पर धुल चुके थे कपड़े। और कपड़े धुलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग मुझे यहाँ 1.5-2 घंटे लग गए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग साल या 2 साल के बाद मैंने कपड़े हाथ से धुले हैं। और घर आने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे। और मेरी एक और सिस्टर है अमृता कुशवाहा जी, ये सतना से हैं, हमारे मध्य प्रदेश सतना की ही है, ये हमारे पास से ही है। तो इन्होंने पूछा है कि दीदी आपके यहाँ पानी कहाँ से आता? तो सिस्टर जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा जो बोर हैं उससे पानी आता है, और पानी का एकमात्र स्रोत जो है वो हमारे यहाँ ये तालाब है। तालाब से पानी, मतलब जो बड़े बड़े काम हैं, नहाना धोना कपड़े वगैरह, ये सब तालाब से होता है। और यहाँ पर नल और कुएँ बिल्कुल भी नहीं है, और जो हैं वो गर्मी आते आते तक सूख जाते हैं, क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा कम है। और देखिए इनको, ये कैसे खड़े हैं। और वहाँ से आने के बाद जैसे ही मैं घर पहुँची थी, तब तक यहाँ आ चुका था पानी। वो तो आप लोगों ने सुबह ही देखा था। और अब आप कहोगे दीदी कपड़े धोने गए थे, पानी तो गिर रहा था। तो ये पानी भी इतना ही गिरा है कि आंगन भीग जाए और कपड़े वगैरह भीग जाए। और ये सब करते में ना मैं फिर से हो गई थी गीली, क्योंकि पानी जो गिरा था ना, तो कपड़े मैंने फैला रखे थे, और मैं यहाँ पर हो गई थी गीली। तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े वगैरह उठाए थे, और ये करने में
काफ़ी टाइम भी हो गया था और थकान तो थी ही। और इसके बाद यहाँ पर इन लोगों की फरमाइश थी भैया कि हमको सैंडविच बना के खिलाओ, तो मैंने कहा चलो इन लोग के लिए सैंडविच बना देते हैं। और ये क्लिप मैंने थोड़ी सी बाहर की आप लोग के साथ शेयर की, क्योंकि अंदर वरना लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। मौसम अलग ख़राब है, लाइट अलग बार बार परेशान कर रही हो। नल तो अब ठीक ही है, अब कहाँ तक अपने नल का रोना रोएंगे, और कोई भी जिससे भी रोना रोएंगे वो आके हमारी नल की समस्या तो कम मतलब ख़त्म नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच, और सब्ज़ी मेरे पास सिर्फ आलू प्याज ही थी, ना तो मेरे पास गाजर थी ना ही शिमला मिर्च थी। तो मैंने कहा चलो इसी से इन लोगों की इच्छा पूरी कर देते हैं। और यहाँ मैंने चटनी वगैरह तो बना रखी थी, हरी चटनी ही बना ली थी, सॉस भी। पर बच्चों को हरी चटनी इतनी पसंद नहीं आती है क्योंकि मिर्ची रहती है, और मेरी भांजी भी थी साथ में, तो मैंने हरी चटनी का ज़्यादा उपयोग नहीं किया था। और इसमें मैंने राई जीरा और मिर्च डाल दी है, अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला है, और बेसिक से जो मसाले रहते हैं हल्दी धनिया, और हल्की सी इसमें मैंने मिर्च डाली है, मिर्च का उपयोग बहुत कम किया है। और डाल देंगे इसमें आलू, और इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी डाल रखी है। तो चलिए जब तक ये तैयार होता है, और आप लोगों से इतनी सारी बातें भी हो गई हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा सादा नमक डाला था, और इसमें डाल दिया था चाट मसाला। तो चलिए मसाला तो हमारा बन के तैयार हो गया है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो चीज़ मेरे घर में रहती है मैं उसी से बनाने की कोशिश करती हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जिसमें हमें सब्जी वगैरह थोड़ी अच्छी लगती है, पर अब क्या करें, बच्चों की जिद थी कि हमें सैंडविच ही खाना है, और सब्जी तो कुछ थी नहीं, यानी सब्जी में आलू ही थे मेरे पास में। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं सैंडविच। ब्रेड काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी, तो एकदम फ्रेश थी। तो यहाँ मैंने लगा दिया सॉस और हरी चटनी, इसमें रख देंगे बीच में मसाला, और फटाफट से तवा में ही सेक देंगे। वैसे तो मैं अंदर ही सेकने वाली थी नॉन स्टिक तवा पर अंदर जैसे कि मैंने बताया लाइट नहीं थी। तो चलिए हमारी सैंडविच तैयार हो चुकी हैं। तो आ जाइए, किसको किसको खाना है और बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है। और ये बैठी है हमारी आरू, इनको हमारी वीडियो में आना बहुत पसंद है, और ये हमारे वीडियो भी बहुत देखती हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साथ आपका और हमारा इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।